किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में दंगे फसादात, हजारों पाकिस्तानी तुलबा महसूर। बिश्केक से तुलबा समेत पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज लाहौर पहुंच गई। फ्लाइट में 30 तुलबा समेत 180 मुसाफिर पाकिस्तान आए। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुलबा को रिसीव किया। बिश्केक में फंसे तुलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए परवाजें चलाने का भी फैसला। खुसूसी परवाजें आज बिश्केक से पाकिस्तान के लिए चलाई जाएंगी। बिश्केक में मुकामी अफराद ने पाकिस्तानी तुलबा समेत गैर मुल्की तालिब इल्मों पर हमला किया। हमलावरों ने हॉस्टल्स के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तुलबा पर बदतरीन तशद्दुद किया। बुलवाइयों की पाकिस्तानी तालिबात को हिरासा करने की भी कोशिश। तालिबात ने वॉशरूम से छुपकर खुद को बचाया। मुकामी अफराद ने तुलबा को किराए के मकानों से निकलने का भी कह दिया। झगड़ा किर्गिज तालिबात के मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। मिस्री तुलबा के साथ झगड़े के बाद पाकिस्तानी ही नहीं बांग्लादेशी और भारतीय तुलबा पर भी हमले किए गए। इधर लड़कियों को हरास किया जा रहा है, लड़कों को मारा जा रहा है, लड़कियों के रेप किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी एम्बेसडर, कोई बंदा हमारे लिए कुछ नहीं बोल रहा। वो हम लोग हमें इस चीज पे कह रहे हैं कि आप लोग उस चीज से डिनाई करो कि वो सब झूठ है। हम ऐसी अजियत में मुब्तला हैं, ना हम अपने फ्लैट से बाहर जा सकते हैं और जो सिचुएशन है वो मजीद से मजीद तर खराब होती जा रही है। अभी भी हमें अपने दोस्तों से, अपने ग्रुपमेट से कॉल रिसीव हो रही है कि उन पर तशद्दुद जारी है। पाकिस्तानी सफारतखाना हमारी मदद नहीं कर रहा। बिश्केक में जेर तालीम पाकिस्तानी तुलबा को शिकवा। खौफ व हिरास का शिकार तुलबा की सफारतखाने, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मदद की अपील। GNN से गुफ्तगू करते हुए फारूक ज़ेब, तहरीम और दीगर तुलबा व तालिबात ने बताया कि ज्यादातर पाकिस्तानी तुलबा ने हॉस्टल छोड़ दिए, दीगर मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं, कमरों की लाइटें बंद करके छुपे हुए हैं। हॉस्टल्स के बाद उन्होंने अब घरों पर भी हमले शुरू कर दिए। पुलिस और फौज खामोश तमाशाई बनकर देखती रही। बिश्केक से 25 किलोमीटर दूर शहर कांत में भी पाकिस्तानी तुलबा महसूर। मुतासिरा तालिबात का कहना है यूनिवर्सिटी हमें वापस नहीं आने दे रही, लाइटें बंद करके सबको एक कमरे में बंद कर दिया। शदीद गर्मी में बुरा हाल है, बुलवाइयों की आवाजें आ रही हैं। वज़ीर आज़म हमें यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान वापस ले जाएं। सब जो फैमिलीज़ हैं वो भी इस वक्त एक ट्रॉमा की कंडीशन में। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और वहाँ की जो एम्बेसी है उससे गुजारिश करते हैं कि बच्चों की टिकट का मामला हल किया जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने घरों में बंद हैं, खाने पीने से परेशान हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को वहाँ पे हिफाजत फराहम की जाए। तालिब इल्मों के वालिदैन की भी जान बनाई। बिश्केक में तशद्दुद के खतरे से 2-4 हजारों तुलबा के वालिदैन पाकिस्तान में शदीद परेशान। वालिदैन ने मुतालबा किया कि हुकूमत तमाम तुलबा की वापसी के लिए फौरी इंतजाम करे। किर्गिज हुकूमत से राबता करके तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वालिदैन ने पाकिस्तानी सफारतखाने और हुकाम की नाअहली पर गुस्से का इजहार भी किया। किर्गिस्तान में कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम को बिश्केक भेजने का फैसला। दोनों वज़रा आज सुबह खुसूसी तैयारे से किर्गिस्तान जाकर तुलबा की वापसी का जायजा लेंगे। उधर किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मरासिला जारी कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ेगम की भी किर्गिस्तान के नायब वज़ीर खारिजा से मुलाकात। पाकिस्तानी तुलबा और उनके अहले खाना के खदशात से आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर का वीडियो पैगाम में कहना है कि हमलों में 5 पाकिस्तानियों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। 4 पाकिस्तानियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। हमलों में 5 पाकिस्तानियों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। 4 पाकिस्तानियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल में जेर इलाज पाकिस्तानी शहरी शाहजेब की हालत मुस्तहकम है। बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर हसन अली सेगम का कहना है कि किर्गिज हुकूमत ने हमें यकीन दिलाया कि गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कुछ मशकूक अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ेगम की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाकिस्तानी तुलबा और उनके अहले खाना के खदशात से आगाह किया। सफारतखाने ने नंबर्स भी जारी कर दिए। सफारतखाने ने नंबर्स जारी कर दिए हैं। कहा इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर्स पर राबता किया जाए। उधर किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मरासिला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक किर्गिज हुकाम ने इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने का वादा किया है।
असमत दरी या मौत के बारे में सोशल मीडिया पर दावे झूठे हैं। पाकिस्तान के 10,000 के करीब तुलबा किर्गिस्तान में हैं। 35 पाकिस्तानी तुलबा अस्पताल पहुंचे, किसी की हालत तशवीशनाक नहीं। बिश्केक हुकूमत के इदारों ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई से मिस्री और मुकामी तुलबा में झगड़ा गजा के मामले पर बहस से शुरू हुआ। पिछली रात 300 से ज्यादा मुकामी तुलबा ने गैर मुल्की तुलबा के हॉस्टल्स पर हमला किया। किर्गिज हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को तैनात कर दिया। हालात मामूल पर आ गए। हुकूमत का कहना है बिश्केक मरकजी महकमा दाखिला का मुकम्मल कंट्रोल है। पुलिस एहलकार गश्त और दीगर काम कर रहे हैं। तमाम सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल, अमनो आमा को यकीनी बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई ने धरने देकर मेरी पीठ में खंजर घोंपा। हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनीगाला गया। मैंने कहा आए मिलकर चलते हैं। बानी पीटीआई ने कहा हम तैयार हैं, हमारी बनीगाला की सड़क बनवा दें। इसके बाद बानी पीटीआई ताहिरुल कादरी, जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और साजिश का जाल तैयार किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब, बोले मेरे पास साकिब निसार की ऑडियो लीक मौजूद है। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं उन्होंने जायदादें कहां से बनाई। नवाज शरीफ को सदारत से अलग करके जुल्म किया गया था। मैंने इमानत लौटा दी। 1999 में नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। जो लांढी जेल में हमारे साथ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। सियासी पार्टियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलें। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर नामजद। जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। बच्चों से कंप्यूटर लेकर उनके हाथों में पेट्रोल बम दिए गए। हम बच्चों को लैपटॉप, आईपैड और टैबलेट देंगे, फ्री वाईफाई और 10,000 मोटर बाइक दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ITCT के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा फिल्म की तरक्की के लिए नवाज शरीफ ITCT में जदीद तरीन फिल्म सिटी बनाएगा। यहाँ 10 साल टैक्स छूट दी जाएगी। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, वो अपने इदारे खोलेंगे। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है तो करे, हमने कब रोका। अपने दौरे हुकूमत में PTI ओपोजिशन को खत्म करना चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया तो मीर जाफर और मीर सादिक कहने लगे। उनका झगड़ा ही यही था कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद। कहते हैं अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 30 मार खां हैं, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई काम नहीं करते। एहसन इकबाल कहते हैं 2018 में तब्दीली सानिया मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं थी। मुल्क की आधी आबादी बिजली का बिल देने से इनकारी है। बिजली के नर्ख अब बर्दाश्त से बाहर हैं। वज़ीर आला KP के भड़के ना मारें बल्कि मुफाहमत के साथ मसाइल हल करें। बानी PTI पर तोशाखाना से 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। तोशाखाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचते रहे। प्राइवेट तखमीना साज की मिलीभगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्तें 24 जून को सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती चैलेंज कर दी। वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर खारिजा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे ओहदे का हल्फ उठाया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं। अवाम के खर्चे पर एक ही शख्स को 2 ओहदे ज़ाती मुफाद में दिए गए। दरख्वास्त में इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती का 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा।
गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट कहां गई? कीड़ों वाली 13 लाख टन गंदम क्यों दरामद की गई? स्कैंडल की इंक्वायरी पर कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दी गई डेडलाइन गुजर गई मगर रिपोर्ट ना आई। कमेटी की जानिब से डेडलाइन में 1 हफ्ते की तोसी भी खत्म हो चुकी। इंक्वायरी कमेटी का कहना है अब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। आटा मिल मालिकान का सरकारी गंदम की खरीदारी से इनकार। सरकारी गंदम महंगी और मायार ठीक न होने की शिकायत। 8 लाख टन गंदम बरामद करने की इजाजत भी मांग ली। ज़राए के मुताबिक सरकारी गोदामों में 1,30,000 टन से ज्यादा जखीरा मौजूद है। मिल मालिकान के मुताबिक पुरानी गंदम का रेट 4700 रुपए है। नई गंदम मार्केट से 3000 में मिल रही है। मायार भी ठीक है। रमजान में अपनी गंदम पीस कर हुकूमत को सस्ता आटा फराहम किया था। सस्ते आटे के 85 करोड़ रुपए तहाल हुकूमत की तरफ वाजिबुल अदा हैं। हुकूमत सूजी, मैदा, फाइन और चोकर की बरामद की इजाजत दे तो सरकारी गंदम खरीद सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों को 3 लाख टन गंदम खरीदारी की ऑफर दी। 2 दिन में खरीदारी के दौरान 15 लाख टन की डिमांड आ चुकी। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने सूबाबंदी और जिलाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले सैकड़ों ट्रक चौकियों पर खड़े हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं जुल्म और तासुब बंद करें, पाकिस्तान और अवाम का सोचें। केपी हुकूमत की खरीदारी के एवज पंजाब की मार्केट में भी इस्तेहकाम आया है। मुल्की मईशत को मसाइल के भंवर से निकालने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। इक्तिसादी मशावरती काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में साबिक वफाकी वज़ीर जहांगीर तरीन भी शामिल। साकिब शहराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी की सदारत से भी इस्तीफा दे दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम हुकूमत को फाल करने का फैसला। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों की मराद के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन, मेयर्स और काउंसलर्स के अज़िया में इजाफा किया जाएगा। बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ियाँ फराहम करने की हिदायत। कानून में तरमीम सूबाई असम्बली से मंजूर कराई जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। सिंध और पंजाब में लू के थपेड़े। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में 46, शिकारपुर में 45, कश्मीर में 44 और सिबी में 43 डिग्री तक रहा। लाहौर में भी शिद्दत की गर्मी। पारा 43 को छू गया। PDMA की जानिब से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। सख्त गर्मी और लू से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर और गिरदोनवाह में आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। उस्मान खान को साइम अयूब की जगह प्लेइंग 11 में एंट्री मिलेगी। दोनों खिलाड़ी आयरिश टूर के दौरान स्क्वाड में शामिल नहीं थे। एक पेसर को रेस्ट देकर शादाब या इब्रार अहमद को भी खिलाने पर गौर। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का 22 मई से आगाज होगा। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन एक्शन। दोनों स्टार बैटर्स ने मेगा इवेंट के लिए नए बैट तैयार करवा लिए। कप्तान और विकेटकीपर बैटर बल्ले की खरीदारी के लिए खुद फैक्ट्री में गए। दोनों खिलाड़ियों ने फैक्ट्री में काफी वक्त गुजारा। जारहाना बैटिंग के लिए अपनी पसंद के बैट बनवाए। क्रिकेटर्स का कहना था बैट भी खुद बनवाए हैं तो खेलने का भी अपना मजा होता है। पाकिस्तानी टीम इस वक्त दौरा इंग्लैंड पर मौजूद। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने एक्सरसाइज और फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स की हंगरी में मुनाकिदा यूरोपीय चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर शहजाद कुरैशी ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब। शहजाद कुरैशी ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया।
और गुमशुदा पेंगुइन से दोस्ती की लाजवाब दास्तान, इंसान और पेंगुइन के दरमियान एहसासात के तबादले की खूबसूरत मंजरकशी। हॉलीवुड ड्रामा फिल्म दी पेंगुइन फ्रेंड्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया।